आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। आज मैं बात करूंगा जो डिलिमिटेशन के बाद बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारा खुशी का माहौल है कुछ चंद लोगों का। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो शायद इससे खुश नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि एसटी की, खासकर राजौरी पुंछ में एसटी की जो सीटें असम्बली की रिज़र्व कर दी हैं, या फिर पार्लियामेंट्री सीट को जो अनंतनाग के साथ जोड़ के राजौरी पुंछ को जो रिज़र्व कर दिया एसटी के लिए, बहुत सारी खुशी का माहौल है। बहुत सारे लोग खुश हैं, बट इंटेलेक्चुअल्स को छोड़ के, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन लोगों को छोड़ के मामला कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर सोचा जाए तो वो सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। कुछ लोगों को लगता है कि बस एसटी रिजर्व होगी, जनाब जनाब जनाब, एसटी एसटी से हमारे एसटी लोगों को फ़ायदा होगा। इससे शायद पार्टिकुलर जम्मू कश्मीर के, शायद इस रीजन के लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। इन्होंने क्राइटेरिया रखा जो 40% से ऊपर ऊपर, 34-35% से ऊपर ऊपर पॉपुलेटेड एरिया है एसटी का, उसको फ़ायदा दिया जाए। मुझे बताओ, जहाँ 20%, 25-30%, 32-33% जहाँ पे पॉपुलेशन है एसटीज की, वहाँ तो रिजर्व नहीं हुआ। वहाँ तो अदर कम्युनिटी वाले ही आएंगे। और जो सीटें इन्होंने रिजर्व की हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को तोड़ के, बहुत सारी मॉडिफिकेशन करने के बाद इन्होंने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो है रिकॉन्स्ट्रक्ट करके उन्होंने उसको एसटी रिजर्व किया है। बट दो चीज़ें हैं, अगर किसी जगह पे एसटी का कोई एक भी कैंडिडेट सही नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? नोटा के अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑप्शन है। और सबसे हैरत अंगेज चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबके लिए सोचने के लिए जो बात है, जो चीज़ है, वो है राजौरी और पुंछ को जो अनंतनाग के साथ कर दिया है पार्लियामेंट्री। कुछ बेवकूफ़ लोगों को लगता है कि इससे एसटी रिजर्व हो गई है तो बस जी हमें फ़ायदा हो गया है। लेकिन जो सच में इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, खासकर एसटी कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे युवा है या फिर पढ़े लिखे जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोगों का सोचना बिल्कुल डिफरेंट है। वो बहुत सारे लोग, पुंछ के लोग भी जो है वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। अब मुझे बताओ, आपको अनंतनाग जाने के लिए अगर वाया जम्मू जाओगे तो आपको करीब करीब 250-300 किलोमीटर है, 250 से 250-300 किलोमीटर के बीच में आता है रजौरी पुंछ से। पुंछ से 300 किलोमीटर, रजौरी से 250-300 किलोमीटर। अब अगर आपको कंपेन करने के लिए राजौरी से कोई एमपी के लिए कंटेस्ट कर रहा है, और कंपेन करने के लिए आपको शोपियां, पुलवामा और कुलगाम पार करने के बाद आपको अनंतनाग आएगा, अगर आप इस मुगर रोड के रास्ते से जाते हो, और ये भी आपका 150-200 किलोमीटर से कम नहीं है। मतलब इन लोगों का, मैंने पिछली वीडियो में ये भी एक बात कही थी कि यार इन लोगों का ये मानना है कि एसटी रिजर्व करो और कहीं का भी, कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ दो। यार तो गुजरात में ज़्यादा गुजर्स हैं, जो गुजरात में ज़्यादा एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, तो आप एक काम क्यों नहीं किया आपने आपने रजौरी पुंछ को गुजरात की किसी एक दो डिस्ट्रिक्ट को मर्ज करके जो है आप एक पार्लियामेंट्री सीट बना देते। ये तो बेतुकी बात होगी ना, हवा में तीर मारने वाली बात होगी। कहते हैं एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस सही है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन कम थी एसटी की, दूसरी में से निकाल के दो चार गांव इसमें डाल दिए। मुझे बताओ, थन्ना मंडी और डूंगी के बीच में क्या है? बीच में राजौरी है, और आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हो आप। मतलब बेतुकी बात है ना, बेमायनी बात है ये। और ये कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई एसटीज को रिजर्वेशन मिल गई। दोस्तों, ये किसी के भले की बात नहीं हुई है। ये एक, अगर कुछ लोगों, चंद कम्युनिटी के लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है, चंद के साथ सही हुआ है, तो आने वाले वक्त में कोई गारंटी नहीं है कि एसटीज के साथ भी कुछ सही होगा। पहाड़ियों पे तो जुल्म हो ही रहा है, एसटीज पे भी देख लेंगे आप आने वाले वक्त में देखिए। आप जहां बीजेपी दावे करती थी कि हम 35,000, पता नहीं कितने कितना क्या क्या हम घर बना के देंगे, पता नहीं फ्लैट्स बनाएंगे, और किस किस तरह की बातें थी, भाई कुछ भी नहीं है। आप लोगों के सामने है ये चीज़ें। मैं उन लोगों को ऐसे खासकर ये बात करूंगा जो अपोज कर रहे हैं कि पहाड़ियों को एसटी नहीं मिलनी चाहिए, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त जो है ना, बदलते वक्त नहीं लगता, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इन चीज़ों को ख़राब होते हुए। हमें अपना भाईचारा मेंटेन करके रखना है। आप भाईचारा रखो। पहाड़ियों के एसटी देखो, आज नहीं मिलेगा मत दे, ये सरकार, ये लड़ाई तो लड़ी जाएगी ना, एक तारीख तो कभी ख़त्म नहीं होती ना।
20 साल, 30 साल, 40 साल, आखिर किसी वक्त मिल ही जाएगी। जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, गुज्जर बकरवाल से, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे मत करो यार, पहाड़ियों को मिलेगी एसटी। और ये जो डिलिमिटेशन ने किया है, ये किसी के भले की बात नहीं है। और आप लोग पर्सनल रिलेशन और सोशल मीडिया पे, मैं देखता हूँ मेरे कमेंट्स बहुत सारे मुझे करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे मुंह भी लगते हैं बहुत सारे लोग वापस आके, बट मैं किसी को रियलाइज तक नहीं कराता हूँ। ऐसे ऐसे लड़के जो दिन में पता नहीं क्या कौन कौन से नशे करते हैं, और जिनकी हालत मैं जानता हूँ क्या है, वो भी सोशल मीडिया पे बकवास लिख रहे होते हैं। अब हालांकि मुझे पता है वो मानसिक तौर पे मतलब मेंटली दे आर नॉट मतलब इन स्टेट के उनसे कोई बात की जा सके, बट इट इज़ ओके। इससे नफरत फैल रही है। आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड एंड कोशिश करते हैं यार, हमारा काम समाज में जो है बैलेंस बना के रखने की कोशिश है, और उसको बिगाड़ो मत। अगर एक कोई अपना हक मांग रहा है, आप अपोज मत करो। आप में और जो अपोज कर रहे हो, आप में योर यूपी बिहार के, या फिर आप हरियाणा पंजाब के, या इस तरह के जो कट्टर लोग हैं उनमें, और उनमें जिस तरह वो कश्मीरियों के लिए गंद बकवास पढ़ते हैं, इस उनमें और आप में फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहेगा। वो भी जम्मू कश्मीर के खिलाफ है, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। 370 के बोलते हैं वो सही हुआ, तो हालांकि वो 370 गलत हुआ है। हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई, हमें बिना बताए उसको एब्रोगेट कर दिया था। तो ये चीज़ें होती हैं। अब अपोज भी किया जाता है। अगर आप लोग अपोज नहीं करोगे तो शायद ये मुहिम उतनी मजबूत नहीं होगी। आप और इसको नफरत फैलाओगे तो ये जो है ये मुहिम और तेज़ होगी। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारा भाईचारा जो है वो ख़राब हो रहा है। तो मेरी बात पता नहीं कि कौन कौन किन किन लोगों को पसंद आएगी, किन किन लोगों को नहीं पसंद आएगी, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हमें समझने की ज़रूरत है। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ यार, हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। शायद मुझे एसटी की ज़रूरत नहीं है, या किसी और को एसटी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उन लोगों को ज़रूरत है जो हमारे समाज के लोग हैं, और जो वैसे लोग जो लोग सच में डिज़र्व करते हैं, जिन लोगों की सोशली इकोनॉमिकली हर लिहाज से वो बैकवर्ड हैं। ट्राइब का मतलब क्या होता है? ट्राइब का मतलब होता है कबीला। पहाड़ी भी एक कबीला है, गुजर भी एक कबीला है, बकरवाल भी एक कबीला है। तो इसमें दिस इज नॉट लाइक कि इतना इतना हेट करो आप, इतना हेट करने लायक जैसा नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग देख रहे हो, प्लीज़ शेयर कीजिए फॉर द पीस, फॉर द लव। और इंशाल्लाह पहाड़ियों को एसटी मिलेगी, आज नहीं 20-30 साल 40 साल लड़ाई लड़ी जाएगी, मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।